हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12 हिंदी का जो आपका पेपर है और आंसर शीट में आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसका तरीका हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, इसमें ये प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर के आंसर हैं। तो एक स्टूडेंट की कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ था प्री बोर्ड परीक्षा में। और इस हिसाब से यदि आप भी इसको फॉलो करते हैं और लिखते हैं सुंदर राइटिंग में, कब क्वेश्चन को कहाँ लिखना है और उसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से आप स्पष्ट सुंदर हैंड राइटिंग का यदि यूज़ करते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, जिसे प्रश्न क्रमांक लिखा हुआ है तो आपको मिडिल ऑफ द पेज लिखना है। आप चाहें तो इसको बॉक्स में भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक डालना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर है तो पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, स्पष्ट शब्दों में। फिर जैसे क्वेश्चन खत्म हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसको थोड़ा सा आप बॉक्स में भी बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी। इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध, कितने सुंदर और स्पष्ट शब्दों में, अक्षरों में लिखा हुआ है। शोषित वर्ग का चित्रण, सहज और सरल अभिव्यक्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा एवं दोष, है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिखा हुआ है, जैसे बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांक रहे थे, है ना। बहुत ही स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में आप लिखेंगे, है ना। तो आप जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो भी, उनको भी अच्छा रहेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप भी लिखें। जैसे यहाँ पर शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया है तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो जैसे जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए अयोध्या के राजा दशरथ थे। ठीक है, राम के पिताजी बीमार हैं, अपना घर सबको प्यारा होता है। ठीक, इस प्रकार से आप लिखिएगा। और ये प्री बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो भी आपको अगर लगे कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो इनके आंसर्स भी आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो आंसर शीट है आपको किस प्रकार से लगी और लिखने का स्टूडेंट का जो तरीका है वह कैसा है ना। तो उससे अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको किस प्रकार, जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, है ना, कि पद्यांश गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो इसमें किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए, जैसे प्रश्न क्रमांक 21वां आपने लिखा, फिर उत्तर, है ना। फिर यहाँ पर वो जो गद्यांश है उसकी कुछ शब्द हमने लिखे, फिर डॉट 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 करके लास्ट वाला लिखा है ना, ताकि ये कॉपी चेक करने वाले को पता लग जाए, बार बार पेज ना पलटने पड़े, है ना, पेपर के। वो यहीं से देखकर उसको पता लग जाएगा। फिर उस संदर्भ में अंडरलाइन करना है। फिर लिखा हुआ है प्रस्तुत, ऐसा लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति नामक संस रेखा चित्र से लिया गया है, इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। फिर प्रसंग किस प्रकार से लिखना है, जैसे प्रस्तुत गद्यांश में कवित्री ने सृष्टि के अंतिम सत्य अर्थात बुलावे की बात कही है। इस संसार में यह बुलावा ही सत्य और अटल है, इससे कोई भी प्राणी नहीं बच सका है। फिर व्याख्या करना है, तो इनको आप अच्छे से अंडरलाइन करें। और जो हम कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब शब्दों के बीच में जो गैप होनी चाहिए, तो काफ़ी सुंदरता से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी लिखें। और आई होप, जैसे फिर आप मान लो आप लेटर लिखें, आवेदन पत्र, तो आप प्रश्न क्रमांक डालेंगे, है ना। फिर आवेदन पत्र है तो आवेदन पत्र लिखेंगे। फिर यहाँ पर इधर आप लिखेंगे एड्रेस, फिर यहाँ लिखेंगे सेवा में जिला न्यायाधीश महोदय भोपाल, मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान ज्ञान सरोवर, है ना। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे ही लिखें। और ये लिखने का तरीका जो है इसको फॉलो करें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और पेपर भी, मैं कामना करूंगा ईश्वर से कि आपका पेपर भी बहुत अच्छे से जाए। जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के रोकने के उपाय, तो ये कोरोना वायरस के ऊपर, है ना, ये निबंध है, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच और अच्छे से पेपर देने जाएँ। ऑल द बेस्ट।